शुक्ला जी क्या देख रहे हैं और खासकर ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है यहाँ मिल्कीपुर का इस बार? क्या चाचा क्या नाम होगा? तेजवली शैलेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण यहाँ का तख्ता पलटने वाला है? जो कहा जा रहा है कि भूमिका जो है उसकी रोजगार की, ब्राह्मण बेरोजगार है, चीजें हो नहीं पा रही हैं कुछ सही ढंग से, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाजवादी को सपोर्ट करें। लोकसभा फिर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादातर मात्रा में हम मत ब्राह्मणों का मत इनको मिले और यहाँ से फिर एक बार योगी सरकार झटका लगे। मिल्कीपुर में हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है और दोनों पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और अहम रोल माना जा रहा है इस समय मिल्कीपुर में ब्राह्मणों का। ब्राह्मण किधर जा रहे हैं तो हम उन्हीं लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं लोग, और ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण इस बार जो है बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण नेता लगे हैं वो ब्राह्मण समाज को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। तो लोगों जानेंगे क्या है असली धरातल पे, क्या है, क्या लग रहा है कि इस बार ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है? ब्राह्मण से हम लोग निवेदन कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि आप बुद्धिजीवी वर्ग हो, समाज को दिशा देते रहे हो। आज जब ये सरकार के और धर्म और जात के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रही है तो ऐसी स्थिति में आप अपने दायित्व को समझिए और धर्म के और जात के झगड़े से उबारने के लिए समग्र समाज को एक बार साथ लेकर आइए। आपका भी सम्मान रहेगा, क्षेत्र का भी सम्मान रहेगा और लगता है कि हम लोगों की बातें धीरे धीरे लोगों की समझ में। पांडे जी को लग रहा है कि इस समय ब्राह्मण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ, अवधेश प्रसाद की तरफ, साइकिल तरफ मुड़ रहा है। हम अगर नहीं मुड़ा होता तो कैसे जीतते लोकसभा? फिर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादातर मात्रा में हम मत ब्राह्मणों का मत इनको मिले और यहाँ से फिर एक बार योगी सरकार झटका लगेगा। क्या नाम होगा? बृहस्पति पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण इस समय जा रहा है? ज़्यादातर लग रहा है, हम लोग लगे हैं उसी प्रयास में। हाँ जी। तो ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है हम लोगों का पूरा प्रयास है। लेकिन कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है मंदिर बन गया है, महाकुंभ हो रहा है, इसलिए सब जो है ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। नहीं, रोजगार की, ब्राह्मण बेरोजगार है, चीजें हो नहीं पा रही हैं कुछ सही ढंग से, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाजवादी को सपोर्ट करे। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा? जी। क्या चाचा क्या नाम होगा? तेजवली पांडे। अच्छा पांडे जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण जा रहा है इस बार? हाँ, 35 से 40% ब्राह्मण जा रहा है। 40% ब्राह्मण मिल्कीपुर में जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ? क्या मुद्दे, ऐसा क्या देख के जा रहा है? क्या एक तरफ देखिए धर्म के नाम पे मंदिर का गिना रहे हैं योगी जी, उधर जो है महाकुंभ करवा रहे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, ये जो है धर्म और जात को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। तो धर्म और जात से जो है सारे पंडित एक बार 10 साल इनको दे करके मौका देख चुके हैं। अब उनको रोजगार चाहिए, अब उनको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए। 11 ब्राह्मणों को काउंटर कराया गया इसी सरकार में है और उनके घर तक गिरा दिए गए हैं। और डॉक्टर घनश्याम मिश्रा का आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। वो भी निर्मम हत्या हुई सुल्तानपुर में और मोहित पांडे की भी स्थिति हुई थी, हम लोग पंडितों को बता रहे हैं। तो ये मुद्दे ब्राह्मण समाज में क्या पूरी तरह से फैल रहा है कि जो इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के, खासकर यूपी में, और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये मुद्दे ब्राह्मणों में इस बार घर कर गया है? मैं पहुंचा रहा हूँ घर घर में, ब्लॉक अध्यक्ष, हमानीगंज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ब्राह्मणों के घर जा रहा हूँ। जा रहे हैं तो ब्राह्मण मुड़ा हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं 35 से 40% ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। और मेरा आकलन है कि 25 से 30 हजार के अंतराल से हम भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को हराएंगे यहाँ पे जी। ब्राह्मण होकर कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी तो रही, जनेश्वर मिश्रा संस्थापक समाजवादी पार्टी के जी। तो उस पे जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि जो ये इनकाउंटर हुए ब्राह्मणों पे जो अत्याचार हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर ब्राह्मण इस बार ब्राह्मण ही है। माता प्रसाद जी जो नेता मैं जो है विधानसभा अध्यक्ष बने थे, तो समाजवादी पार्टी ने हमारे ब्राह्मण को सम्मान दिया है। क्या नाम होगा भैया? शैलेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण यहाँ का तख्ता पलटने वाला है? जो कहा जा रहा है कि भूमिका जो है उसकी बड़ी है ब्राह्मण समाज की यहाँ, तो वो इस बार जो है, क्योंकि वोट जो संख्या है वो भी 60,000 के आसपास है ब्राह्मणों की। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है इस विधानसभा में और ब्राह्मण समाज निर्णायक भूमिका में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनके नेताओं ने ब्राह्मण समाज को सिर्फ छलने का काम किया है। जब कहीं जो है नुमाइंदगी देने की बात हो, जब कहीं किसी समाज के आगे बढ़ाने की बात हो, तो ये लोग जो है मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मण समाज जो है
सोच समझकर अपना फैसला देगा। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को छलने का काम किया, वहीं ब्राह्मण समाज से ही उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले की जब सरकार थी उसमें भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे। अरे मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी भी सरकार में हुआ करती थी, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सबका समाजवादी पार्टी के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सांकेतिक राजनीति करती है, मतलब जैसे एक जगह बैठा दिया कि देखो ये आपके समाज के लोग हैं, बाकी पूरा काम उसके खिलाफ होता है। पावर नहीं हाथ में, पावर नहीं, झुंझुना दे देते, बजाते रहो। तो ब्राह्मण समाज जो है बिल्कुल समझदार है और बहुत सोच समझ कर अपना निर्णय देगा। 5 फरवरी को मतदान होना है और मतदान में वो अपना निर्णय दे देगा और परिणाम बताएगा कि ब्राह्मण समाज के साथ गया है। खासकर जिस तरह से पांडे जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के फर्जी इनकाउंटर हुए, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को झुंझुना दिया जाए। आपके सुल्तानपुर में बगल में एक हत्या हुई थी, तो क्या ये सब मुद्दे इस बार यहाँ का है? निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज देख रहा है कि आज इस उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार 10 साल होने को जा रहा है, कह लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और समाज के साथ लगातार तमाम तरह की घटनाएं क्षेत्र में होती जा रही हैं। कहीं सुल्तानपुर में, कहीं प्रतापगढ़ में, कहीं लखीमपुर में, कहीं सीतापुर में, नहीं है अयोध्या में 2-3 जगह। तो लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इस सरकार में। मैं कुछ कहूँगा नहीं किसी और समाज के बारे में, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हम सबको अपना निर्णय सोच समझ कर देना है, वो 5 फरवरी को हम लोग देंगे। लेकिन एक तरफ आप ब्राह्मण समाज से हैं और कह रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन योगी जी यहीं आए तो योगी जी ने कहा कि जातिवाद परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग कर गए। तो क्या ब्राह्मण भी तो इसी राष्ट्र में रह रहा है भाई, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर वोट नहीं कर रहे? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना था, राष्ट्र बनता किनसे है? राष्ट्र बनता है राष्ट्र के लोगों से, और राष्ट्र के लोग कौन हैं? ब्राह्मण हैं और तमाम बिरादरी के लोग हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, और जो है यादव हैं, दलित हैं, तमाम बिरादरियां हैं। सबकी सुनवाई होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको लगे कि हमारे लिए सरकार चल रही है। तो राष्ट्र बनता है लोगों से। अब योगी जी सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं। क्या लग रहा है किसका पड़ा भाई देख रहे हैं यहाँ, साइकिल या कमल? क्या लग रहा है? कांटे की लड़ाई है और ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का है, आएगी। समाजवादी पार्टी का जोर ज्यादा है जी। अच्छा, चलिए ठीक है। प्रबुद्ध समाज के और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं यहाँ पे, साइकिल या कमल? नहीं, हमारा तो दूसरे पड़ा थे, सुल्तानपुर में। अच्छा, सुल्तानपुर पड़ता है। क्या लग रहा है भैया, यहाँ किसका माहौल देख रहे हैं इस बार? यहाँ साइकिल या कमल किसका है? साइकिल है। साइकिल है? साइकिल भारी है? हाँ, साइकिल बड़ा भारी है। और भाजपा वालों का अभी हमने बताया भाई, हमको एक बताइए। हाँ, हमको बता, हमें कौन पता बात क्या लगा, क्या नाम होगा चाचा? मेरा नाम पवन कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या देख रहे हैं और खासकर ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है यहाँ मिल्कीपुर का इस बार, साइकिल या कमल? फिलहाल तो ज़्यादातर साइकिल की तरफ जा रहा है। साइकिल तरफ जा रहा है जी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पासा पलट जाएगा फिर से? जो अयोध्या में हुआ लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हो गए, फिर से उनके बेटे यहाँ हैं, साइकिल फिर से जीत के विधानसभा पहुंचेगी? उम्मीद तो यही लिख रही है, बाकी तो जनता जाने। तो ये खासकर देखिए, मंदिर बन गया अयोध्या में, महाकुंभ हो रहा है और पंडित जी हैं आप, उसके बाद भी कह रहे हैं साइकिल के साथ जा रहे हैं। तो मंदिर बनना, इसमें किसी का कोई श्रेय थोड़ा ना है। मंदिर बन गया, मंदिर तो राम जो है सबके हैं, राम की किसी के एकाधिकार तो है नहीं। मोदी जी देखिए हाथ पकड़ के लेके आए थे, कहते हम राम को लाए हैं। हाँ, तो इसलिए तो राम ने उनको यहाँ से भगा दिया कि राम को लाने वाले हो सकते हैं। राम जो सबको लाते हैं वो राम को लाएगा। राम तो पूरी सृष्टि को जो है लाते हैं, उनको ले जाने वाला कौन हो पैदा हो सकता है? भाजपा वाले तो इसी मुद्दे पे वोट मांगे, इसीलिए तो जो खसक रही है भाजपा से जनता। राम का अभिशाप है कि इधर अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास की सारी जो है लोकसभा सीट में कम से कम 10-12 लोकसभा सीट जो है वो जो है भाजपा से खसक गई, जो अवध क्षेत्र की आती है। हाँ, एक जिले की बात न करो, 2-3 मंडल जो है खसक गया। 2014 में उन्होंने नारा दिया था, महंगाई का नारा दिया था। महंगाई 2014 से और 2025 की स्थिति में क्या कहाँ पे पहुंची आप जरा बताइए। आप भी जो है पत्रकारिता कर रहे हैं इतने दिनों से, तो इस 10-11 साल के 2014 में जो महंगाई की स्थिति थी और 2025 में दोनों का जो है क्या आकलन है? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम इसलिए महंगाई थोड़ा कम है, नहीं तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? किसी के जो है आके पेट भरेंगे, किसी के घर में जो है चूल्हा जलाएंगे? अब काम चाहिए, काम चाहिए। अब काम के नाम पे वोट जाएगा। बिल्कुल, काम के नाम पर वोट जाएगा। और जो है महंगाई जो है कम होनी चाहिए। जब पेट्रोल जो है 70 रुपए था तो महंगा था, आज 100 रुपए पेट्रोल है तो जो है सस्ता है। गैस 400 में मिलती थी तो महंगी थी जो है
स्मृति ईरानी जी वगैरह उस पर लेकर के चौराहे बैठती थी। आज जो है भाग्य जो है 900 में 800 में मिल रहा है, तो नहीं कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन तब धर्म खतरे में था, आज धर्म सुरक्षित है। जब डॉलर 60 रुपए में था जो है तो पता चलता था रुपया जो है सस्ता हो गया। आज डॉलर 86 रुपया पार हो जा रहा है तो रुपया सस्ता नहीं हो रहा है। मामला तो तो मुद्दा वो 15-15 लाख लोगों के खाते में दे रहे थे, कहाँ चला गया? 15 रुपया भी नहीं किसी खाते में आया अभी तक। लेकिन इस समय ये मुद्दे तो है ही नहीं ना। मुद्दा है कि तो तब मुद्दे धर्म पर- खतरे में था, अब धर्म सुरक्षित नहीं, है। मुद्दे पर उनको बातें ही नहीं करनी है। मुद्दे पर बातें ही नहीं करनी, केवल धर्म के जाल में लोगों को फंसा करके लोगों को जो है भरमाना है, बस उसी पर वोट लेना है। क्या नाम होगा? दिनेश कुमार शुक्ल। शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि साइकिल का पड़ा भारी है। क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन से हूँ, कांग्रेस का जो सिपाही हूँ, कांग्रेस का साथी हूँ। कांग्रेस पूरी यहाँ डटी है समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल। तो वही लोकसभा वाला ही वो होगा यहाँ भी हाँ। परिणाम। जी जी।